नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि खुद से हवन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद से हवन करना चाहते हैं, अगर आपके पास पंडित जी नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर कोई अगर आप खुद भी पंडित जी हैं, अगर आपको ज़्यादा क्लिष्ट मंत्र नहीं आता है, बहुत भारी मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं, तो कैसे खुद से एकदम आसान तरीके से हवन करें, इस वीडियो में आप अंत तक देखिए। आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। इतना सरल तरीके से मैं बताऊँगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। एकदम सरलता से, थोड़ा सा परिश्रम में आप शुद्ध और सटीक प्रामाणिक हवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बताऊंगा। पुस्तक में शास्त्र प्रमाण के साथ यह वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें हर चीज़ शास्त्रोक्त विधि से आपको बताई जाएगी कि खुद से घर पर कैसे हवन कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी हवन हो, दुर्गा पूजा का हवन, लक्ष्मी पूजा का हवन, गणपति पूजा का हवन, काली पूजा का हवन, सरस्वती पूजा का हवन, विश्वकर्मा पूजन का हवन, रुद्राभिषेक का हवन, सत्यनारायण भगवान के पूजन का हवन, हर चीज़ का हवन आपको एकदम सरल तरीके से सिर्फ यह वीडियो देख करके आप खुद से घर पर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और चीज़ कहूँगा, अगर पंडित जी उपलब्ध हैं तो पंडित जी से ही हवन कराइए, क्योंकि वो जानकार होते हैं और वो अपने विधि से कराएंगे, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, आपको केवल फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी और पर निर्भर रहते हैं तो वह जो काम करेगा तो उसका फल केवल आपको मिलेगा, और जो दोष होगा वो वही व्यक्ति को होगा। तो अगर पंडित जी करा रहे हैं आपको हवन, तो आप पंडित जी से ही करवाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश पंडित जी उपलब्ध नहीं है, या फिर अगर आप खुद से भी हवन करना चाहते हैं, तो कैसे हवन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ये देखिए, मेरे पास है आसान हवन विधि, खुद से हवन कैसे करें। इसका पीडीएफ मैंने एक तैयार किया है, बहुत ही सुंदर पीडीएफ है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो सामने स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे। सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड आएगा, उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा और आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। शुल्क सिर्फ 25 रुपया है। इसका शुल्क 25 रुपये रखा गया है। रंगीन पीडीएफ है, आप आगे देखिएगा, सेम टू सेम आपको बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, हवन की संपूर्ण व्यवस्था। पहले व्यवस्था करनी होती है किसी भी चीज़ के लिए, उसके बाद ही आप हवन प्रारंभ करते हैं। सिर्फ आप यह पीडीएफ देख लेंगे तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हवन के लिए। हवन की संपूर्ण व्यवस्था में कैसे कैसे क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पे है। सबसे पहले एक कुंड की व्यवस्था कर ले। ठीक है, एक ऐसा कुंड हो या ऐसा कुंड हो या फिर ऐसा कुंड हो, कोई भी कुंड आपके पास हो उपलब्ध, ऐसी व्यवस्था कर ले। अगर कुंड नहीं है तो आप ईंट की इस प्रकार के स्थंडिल, इस प्रकार के स्थंडिल, इस प्रकार के स्थंडिल या कुंड बना सकते हैं। इसका वीडियो बहुत सारा चैनल वाले लोग डालते रहते हैं कि कुंड कैसे बनाएं, स्थंडिल कैसे बनाएं। पंडित जी अगर आप हैं तो जिज्ञासु हैं, तो ऐसा खोज करके आप सीखा कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इस प्रकार की कुंड की आप व्यवस्था कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुंड के बगल में पूजन सामग्री को व्यवस्थित कर ले। जैसे एक थाली में मौली सूत्र, फूल, चंदन, रोली चंदन जो होता है, अक्षत, पान के पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि, दुर्वा, कुसा, घी, एक कटोरी, कुछ पैसा और जलपात्र, इस प्रकार से व्यवस्थित कर ले कुंड के बगल में पूजन सामग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हवन की सामग्री को व्यवस्थित कर ले। हवन की सामग्री भी आपको व्यवस्थित कर लेनी है। किस प्रकार से है, देखिए ध्यान दीजिए। 2 प्रकार की हवन सामग्री होती है। एक जो बना बनाया धूप आता है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तिल, चावल, गुड़, कमलगट्टा, घी इत्यादि से मिलकर भी हवन सामग्री खुद से तैयार कर सकते हैं, जो सबसे उत्तम होता है। किस प्रकार से करना है, तिल का आधा चावल, चावल का आधा यव का आधा गुड़ या शक्कर, कमलगट्टा इत्यादि रख करके सभी सामग्री के मात्रा के चौथाई भाग 1.4 भाग घी आपको रख लेना है। सभी सामग्री को अच्छे से मिला ले। देखिए सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। चावल आप ले घी, अगर तिल ले रहे हैं 1 kg तो आधा kg उसमें चावल होगा, फिर 250 ग्राम उसमें जौ होगा, उससे आधा यानी कि 125 ग्राम आपको होगा यहाँ पे गुड़। और सबको जब मिला लेंगे आप, जैसे मान लीजिए 1 kg 750 ग्राम हुआ हवन समय, या 2 kg मान लीजिए 2 kg हवन हुआ, तो 2 kg का चौथाई भाग होता है आधा kg घी आपको हवन में लगेगा। किस प्रकार से लगेगा, 250 ग्राम एक कटोरी में आप अलग निकाल लीजिए, जो आप घी से आहुति देते हैं उसके लिए, और 250 ग्राम आप इस सारे हवन सामग्री में मिला देंगे, बढ़िया हवन सामग्री तैयार हो जाएगा।
कैसे निकालना है आपको, देखिए जैसे यहाँ कुंड होता है ना, इस कुंड के बगल में इस साइड में थोड़ा सा घी अलग से पात्र में रखा जाता है, ठीक है। उससे आप हवन करेंगे, जैसे प्रजापति इत्यादि लोगों का हवन मैं आगे बताऊंगा। वो हवन करने के लिए आप थोड़ा सा घी निकाल लेंगे पहले, उसके पश्चात इधर 2 परिणीता और प्रोक्षणी रखना है, उसका मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। घी आपको निकाल लेना है 250 ग्राम आपको हवन में मिला देना है। जरूरी नहीं है 2 kg ही आपको तैयार करना है, जितना सामग्री आप तैयार करना चाहते हैं 200 ग्राम 250 ग्राम अपना मेजरमेंट कर लीजिएगा उसी प्रकार से, ठीक है। यही प्रमाण होता है। कहा गया है तिलार्थ तंडुला प्रोक्ता तंडुलार्धम यमास्तथा, संस्कृत का श्लोक है, उसी को मैं हिंदी में करके आपको ये लिखा हुआ हूँ, ठीक है। इसको उस प्रकार से व्यवस्थित कर लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, कुंड के बगल में उत्तर के तरफ 2 पात्र रखे परिणीता और प्रोक्षणी के लिए। ये देखिए 2 पात्र रखा हुआ है यहाँ पे, छोटा सा परिणीता और प्रोक्षणी के लिए 2 पात्र रख लीजिए। इसका कार्य क्या लगेगा मैं आगे बताऊंगा। हवन कुंड के बगल में एक दीपक की व्यवस्था कर ले। हवन कुंड के चारों तरफ कुशा बिछा दीजिए। उसके पश्चात यजमान का आसन कुंड के समीप रख लीजिए, सामने रख लेंगे। आचार्य अथवा ब्राह्मण का आसन कुंड से दक्षिण तरफ रखे। इतना आपको व्यवस्थित कर लेना है। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। परिणीता प्रोक्षी यहाँ पे रख लिए, कुंड के आरी आरी चारों तरफ से कुशा बिछा दिए आप, ठीक, अपने से कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर घी का दीपक है तो इस साइड में, और तेल का दीपक है तो इस साइड में व्यवस्थित कर लेना है। इतना करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सरल हवन विधि, आचमन, शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि इत्यादि करके खुद को पवित्र कर लेना है। इस प्रकार से आगे देखिए, खुद से अपने घर पर हवन कैसे करें। देखिए यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर पंडित जी ही हवन कराते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि वह जानकार हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि कोई पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, तब आप खुद से भी हवन कर सकते हैं। इस विधि से पूर्णतः शास्त्रोक्त विधि है और सरल भी है। सबसे पहले आपको कुंड के समीप बैठ जाना है। अगर आप पुरुष हैं तो जल लेकर के 3 बार आचमन करेंगे और यह मंत्र बोलेंगे। कैसे मंत्र बोलना है, देखिए केशव भगवान का नाम आपको याद है। भगवान का एक नाम केशव है, एक नारायण है, एक माधव है, ऋषिकेश है, गोविंद है, ये भगवान का नाम है। इसी के आगे और पीछे कुछ जोड़ देना है और आपका मंत्र तैयार हो जाएगा। ये पुस्तक और शास्त्रोक्त पुस्तक में भी दिया हुआ है ये सब मंत्र, ठीक है। आपको एक बार बोलना है ओम केशवाय नमः, एक बार जल पी लेना है। ओम नारायणाय नमः, दूसरी बार जल पी लेना है। ओम माधवाय नमः, तीसरी बार जल पी लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र से अंगूठे से मुंह को पोंछ लेना है। और ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र से आपको हाथ धो लेना है। बस यही क्रम है, आचमन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप स्त्री हैं, हवन कर रही हैं, तो आपको आचमन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्त्रियां वैसे ही पवित्र होती है। स्त्रियों को विशेष पवित्री के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, वो ऐसे ही पवित्र होती है। अब यहाँ पे है, अब दाहिने हाथ में जल लेकर के गंगा जी का आवाहन कर सकते हैं। कैसे करना है, मंत्र यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है, ये बोल सकते हैं। अथवा अगर आप यह भी नहीं मंत्र बोल सकते हैं तो नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। पहले मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से पूजन पात्र अर्थात जल पात्र में गंगा जल डाले, ठीक है। अगर आप यह मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप सिर्फ यह भी कह सकते हैं कि हे गंगा मैया, आप 7 नदियों के साथ, समस्त तीर्थों के साथ आकर के इस जल पात्र में समाहित हो जाइए, ठीक है। इतना तो आप कह सकते हैं ना हिंदी में, ठीक। इसके पश्चात फूल चंदन अक्षत जल पात्र में रखकर गंगा मैया को प्रणाम कर लेना है। इसके पश्चात अब कुशा की पवित्री या सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है। इस प्रकार से जो ये चित्र आ रहा है, इसी प्रकार से कुशा की पवित्री बना करके आप दाहिने हाथ की अंगुली में अनामिका उंगली में धारण कर लेंगे। क्या मंत्र बोलना है इसमें, आपको यह बोलना है ओम पवित्री धारयाम्यहम, ओम पवित्री धारयाम्यहम, यह मंत्र बोल दे, ठीक है। इतना बोल देना है आपको। उसके पश्चात अब देखिए शरीर शुद्धि करना है। अब शरीर शुद्धि के लिए हाथ में जल लेकर के शरीर के ऊपर छिड़किए और साथ में सभी सामग्रियों के ऊपर भी छिड़कना है। किस प्रकार से, आप यह मंत्र बोल सकते हैं, और अगर यह मंत्र नहीं भी बोल पाए तो उसका भी विकल्प है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। पूरा मंत्र को एक साथ बोल रहा हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा
यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ठीक, अगर यह मंत्र बोल पाए तो बोल दीजिए, नहीं तो सिर्फ आप यह भी बोल सकते हैं, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनात पुंडरीकाक्षः। यह भी बोल देंगे तो शरीर शुद्धि हो जाएगी। अगर आपको यह PDF चाहिए तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज कीजिएगा। सिर्फ 25 रुपया शुल्क है। आपको लिखना होगा कि मुझे चाहिए खुद से हवन कैसे करें इसका PDF। ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगा, 25 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। बहुत ही सरल तरीके से इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे आसन शुद्धि करना है। कैसे करना है? जल लेकर के आसन पर धरती माता के पास छोड़िए। क्या बोलेंगे? फूल अक्षत चंदन चढ़ा करके प्रणाम करते हुए प्रणाम कर लीजिए और यह बोल सकते हैं आप। ठीक है, ओम या देवी सर्वभूतेषु पृथ्वी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह भी बोल सकते हैं अथवा छोड़ भी सकते हैं। आप देख लीजिए, बोलने में सरलता हो। 2 4 5 मंत्र याद कर लीजिए। अगर छोटा छोटा मंत्र है तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आजकल हम कर्मकांड कराने जाते हैं ना, तो बहुत जगहों पर यजमान लोगों को बहुत सारा मंत्र याद होता है, क्योंकि आजकल के यजमान लोग जिज्ञासु हो गए हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आप मंत्र याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। इतना मंत्र तो आप याद कर ही सकते हैं। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः अथवा पृथिव्यै नमः, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसके पश्चात मस्तक पर चंदन लगा लेना है। चंदन लगाते हुए यह मंत्र बोल देंगे, ओम तिलकम धारयाम्यहम्। यह मंत्र बोल देंगे। अब दिशा शुद्धि के लिए आपको पीला सरसों या अक्षत लेकर सभी दिशाओं में छिड़कना है। मन में भावना करना है कि 10 दिशाओं से जो दिक्पाल हैं हमारी सुरक्षा करे। इस प्रकार से भावना करते हुए 10 दिशाओं में आपको अक्षत छिड़क देना है या सरसों जो भी है आपके पास। उसके पश्चात दीपक का पूजन, फूल अक्षत चंदन चढ़ा करके दीपक को प्रणाम करें। यह मंत्र बोल दे, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीप नारायणाय नमः नमस्करोमि। ध्यान दे, घी का दीपक कुंड के दाहिने, समझ रहे हैं, और तेल का दीपक कुंड के बाईं तरफ होगा। कुंड के दाहिने और बाएं, समझ रहे हैं ना। आपके अगर कुंड के दाहिने तरफ घी का दीपक होगा यानी कि आपके बाएं तरफ, अगर कुंड के दाहिने तरफ, कुंड के बाएं तरफ यहाँ पे दिया ना, कुंड के बाईं तरफ अगर तेल का दीपक होगा यानी कि आपके दाहिने तरफ। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको इमेज में समझा दूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था ना उस समय कि दीपक कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुंड के दाहिने तरफ, यानी कि इस साइड दाहिना तरफ हो गया, इस साइड ये देखिए, ये हो गया दाहिना तरफ और ये हो गया बायां तरफ। समझ रहे हैं? ये हो गया दाहिना तरफ, ये बायां तरफ हो गया। इसी प्रकार से आपको व्यवस्थित कर लेना है दीपक को। इसके पश्चात जब दीपक को आप जला देंगे, ये मंत्र बोल करके पूजन कर लेंगे। अब स्वस्ति वाचन बोलना है। स्वस्ति वाचन में इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फूल और अक्षत हाथ में ले लीजिए। मन को शांत करते हुए अपने माँ को, यहाँ नहीं, यहाँ मन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जिन्होंने PDF बनाया है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बनाने में, इतना सारा PDF बन रहा है लगातार, तो यहाँ मन होगा। मन को शांत करते हुए अपने कुल देवी देवता गणेश जी, माता पिता, पितृगण, लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर जी, इष्ट देवता, गुरु गोविंद, सभी जाने अनजाने सभी देवी देवतागण को नमस्कार कीजिए। उनसे विनती कीजिए कि मैं अज्ञानी हूँ, हवन करने जा रहा हूँ, इसमें आप आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो कुछ भी त्रुटियाँ हो जा रही हो उसको नज़रअंदाज करते हुए इस हवन को स्वीकार कीजिए। श्रद्धापूर्वक विनती करना है, मन ही मन इस प्रकार से विनती कर लेना है। उसके बाद गणेश जी के पास वो फूल अक्षत चढ़ा दीजिएगा। अब गणेश जी के पास यानी कुंड के ऊपर बीच भाग में। इसके पश्चात देखिए, हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, फूल अक्षत चंदन, दुर्वा, दक्षिणा और जल लेकर के संकल्प बोलना है, या सिर्फ अक्षत जल दक्षिणा लेकर भी संकल्प बोल सकते हैं आप। कैसे संकल्प बोलना है? 2 प्रकार का संकल्प है। देखिए यहाँ पे, इसमें एक संस्कृत में छोटा सा संकल्प दिया गया है और एक हिंदी में यहाँ नीचे संकल्प दिया गया है। तो आप धैर्यपूर्वक देखिए वीडियो को। पहले मैं संस्कृत वाला संकल्प बोल देता हूँ। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। अद्य स्थाने, जिस स्थान पर आप हैं उसके लिए, मासा नाम मासोत्तमे मासे, अमुक मासे, अमुक मासे के जगह पर जो भी महीने में आप यज्ञ कर रहे हैं, जैसे दुर्गा पूजन करा रहे हैं तो आश्विन मासे, अगर लक्ष्मी पूजन करा रहे हैं तो कार्तिक मासे, अगर सरस्वती पूजन करा रहे हैं तो माघ मासे, विश्वकर्मा पूजन करा रहे हैं तो भाद्रपद मासे। यानी कि जो भी पूजन आप कर रहे हैं, काली पूजन कर रहे हैं तो उस महीना का नाम रख लेंगे। जो भी हिंदी का मास है यहाँ पे उच्चारित कर लेना है। अमुक पक्षे
शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होता है। इतना तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा। अगर आप छोटा मोटा भी पूजन कर रहे हैं तो पक्ष और तिथि का तो ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जा करके यह वीडियो जो स्क्रीन पर आ रहा है देखिए कि मोबाइल से पंचांग कैसे देखते हैं। इसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं कि छोटा मोटा नक्षत्र इत्यादि कैसे देखा जाता है। मोबाइल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक, उसके पश्चात यहाँ तिथि जोड़ना है। वासरे की जगह पर यहाँ पे कोई भी जो भी दिन हो, वासरे मतलब दिन, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवासरे, सोमवासरे, गुरुवासरे, इस प्रकार से जोड़ लेना है। अमुक गोत्र, जो भी आपका गोत्र है यहाँ पे रख लेंगे। अमुक सरमाहम, जो भी आपका सरमाहम, वर्माहम इत्यादि है। सरमाहम यानी ब्राह्मण है तो सरमाहम, आदि क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, वैश्य हैं तो गुप्तोहम और शूद्र हैं तो दासोहम जोड़ लेंगे। अस्मिन, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अस्मिन ये बोलना है जो भी पूजन या जप किए हैं जोड़ लीजिए यहाँ पे। जैसे आपने दुर्गा पूजन किया तो अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि, ठीक, अस्मिन लक्ष्मी पूजन कर्मणि, अस्मिन काली पूजन कर्मणि, अस्मिन गणपति पूजन कर्मणि, अस्मिन रुद्राभिषेक कर्मणि, अस्मिन जो भी पूजन किए हैं आप, सरस्वती पूजन कर्मणि, यहाँ पे उसी प्रकार से आपको जोड़ लेना है। ठीक, पूजन कर्मणि संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम हवनम अहंकरिष्ये, इसी प्रकार से आपको संकल्प, छोटा सा संकल्प कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर इतना भी नहीं बोल सकते तो आप हिंदी में यह कह सकते हैं, हे परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु, मैं इस स्थान पर, इस मास में, जो भी महीना चल रहा है, इस पक्ष में, इस तिथि को, इस दिन में, मैं, यानी कि आप अपना गोत्र रखिएगा, मैं इस गोत्र का अमुक व्यक्ति, जो भी आप अपना नाम रख लेंगे यहाँ पे, या स्त्री है तो स्त्री अपना नाम रख लेंगी। मैंने अब यहाँ पे अमुक के जगह पर उसी प्रकार से जो भी पूजन किए हैं, दुर्गा पूजन किया है या फिर लक्ष्मी पूजन किया है, सरस्वती पूजन किया है, अमुक मंत्र का जप किया है, अमुक पाठ किया है, वो यहाँ पे आपको जोड़ लेना है। इसकी पूर्णता के लिए मैं हवन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हे अग्निदेवता, कुंड के समस्त देवी देवतागण, आप लोग यहाँ उपस्थित होकर हमारे द्वारा दिए गए, भविष्य नहीं हविष्य होगा, हविष्य, ठीक है, हविष्य सामग्री और पूजन सामग्री को स्वीकार करे। इतना आपको बोल देना है। ठीक है, इतना संकल्प बोल करके कुंड के बीच भाग में यहाँ पर रख दे। यहाँ पे तीर का जो निशान आ रहा है आपके सामने, तीर के निशान के पास आपको रख देना है। इतना जब आप कर देंगे, उसके पश्चात सभी कुंड के सभी देवी देवतागण का आवाहन करना है। आवाहन में क्या करना है, फूल अक्षत चंदन लेकर के कुंड के सभी देवी देवतागण का आवाहन करें। आवाहन करते समय क्या बोलेंगे, ओम कुंडस्थ देवेभ्यो नमः, कुंडस्थ देवेभ्यो नमः, ध्यान समर्पयामि, आवाहयामि, स्थापयामि। इतना बोल करके, इतना मंत्र बोल करके कुंड के मेखलाओं पर चढ़ा दे। यहाँ पे हिंदी में दिया है, मेखलाओं पर कहाँ चढ़ाना है, इस पर तीनों पर चढ़ा सकते हैं आप, सिर्फ ऊपर वाले पर चढ़ा सकते हैं, बीच वाले पर चढ़ा सकते हैं, कहीं भी चढ़ा सकते हैं, यानी इन मेखलाओं के ऊपर आपको चढ़ा देना है। ठीक, इसके पश्चात कुंड के सभी देवी देवतागण का पंचोपचार पूजन करें। 4 बार जल छोड़ दीजिए, फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिए, 3 बार जल प्रसाद प्रदान कर दीजिए, 5 सुपारी लौंग इलायची इत्यादि बिना मंत्र के, ये सब बिना मंत्र के भी आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। देखते हैं जब माताएं पूजन करती है किसी देवी देवतागण का, तो क्या वो मंत्रों का उच्चारण करती है, वो खुद से पूजन करती है और उनका भी फल उतना ही मिलता है। तो इसमें संकोच नहीं करना है कि सबका मंत्र ही मैं बोलूँगा, आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मंत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। उसके पश्चात दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके, फूल अक्षत लेकर के प्रणाम करके वहाँ चढ़ा दीजिए। अब अग्नि स्थापना करना है। अग्नि स्थापन कैसे करना है, कुंड में कुछ धूप इत्यादि रख करके उसके ऊपर 1-2 कपूर रख दें, समझ गए। अब एक पात्र में कपूर रख करके उसे प्रज्वलित कर ले और खड़े होकर के उस जलते हुए कपूर को कुंड में अग्नि स्थापना के लिए रख दे। इतना आपको कर देना है। ठीक है, ये हिंदी में दिया हुआ है प्रक्रिया। कुंड के समीप खड़े होकर के जो कपूर उसमें कुंड में पहले से डाले हुए हैं उसके ऊपर आप जलते हुए कपूर को रख देंगे और यह मंत्र बोलेंगे, ओम भो वैश्वानर सांडिल्य गोत्र सांडिल्यासित देवलेति त्रिप्रवरान्वित भूमि मातः वरुण पितः मेषध्वजा प्रांगमुखा मम सम्मुखो भवा। हे अग्निदेवता, अगर ये मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, हे अग्निदेवता कृपया आप यहाँ प्रकट हो जाएं, हमारे दिए गए हवन सामग्रियों को स्वीकार करें। इतना बोल देना है। अब अग्निदेवता का पूजन करें। कैसे कर सकते हैं, फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिए, 3 बार घी दे दीजिए
और अक्षत पुष्प लेकर के विनती करके उनके अंदर चढ़ा दीजिए। विनती कैसे करना है ये भी बताया गया है। हे अग्नि देवता, इस हवन के क्रम में जो भी मैं आहुति प्रदान करूंगा, जिस भी देवता के नाम से, कृपया करके आप वह आहुति उनके पास पहुंचाने की कृपा करें। इतना आपको बोल देना है। इतना बोलकर फूल अक्षत अग्नि में डाल दें। अब यहाँ संकोच आपको नहीं करना है कि फूल अंदर डाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं। पूजन के लिए आप डाल सकते हैं, समझ रहे हैं। जलाने के लिए आप नहीं डाल रहे हैं, भगवान का पूजन करने के लिए आप चाह रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो सिर्फ अक्षत लेकर के प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात अब घी की आहुति प्रदान करें। घी की आहुति कैसे देना है? स्वाहा में घी अंदर डालना है और न मम में जो लास्ट में लिखा हुआ है उसमें बचे हुए घी को उधर से आने के वक्त प्रोक्षणी पात्र में डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये न मम, यहाँ न मम लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, मैं ऊपर कुंड के पास चल करके आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुंड है, जैसे आपको मैंने बताया था प्रणीता और प्रोक्षणी रखना है उस समय, तो आपको स्वाहा में अंदर घी डाल देना है, स्वाहा में अंदर देना है और न मम में यहाँ पे जो पात्र है बगल में बचा रखा हुआ, इसी पात्र में एक बूंद घी उधर से रिटर्निंग के समय डाल देंगे। यही है, ठीक है, यही न मम का अर्थ है। इसके पश्चात देखिए अब आपको कैसे बोलना है। इतना मंत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं बोलना पड़ेगा, देख करके ही बोलिए, लेकिन आपको इतना बोलना पड़ेगा। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। और ये पहला जो मंत्र है ना, इसको बोलना नहीं है जोर से, ठीक है। मन ही मन बोलेंगे ओम प्रजापतये स्वाहा, इस प्रकार से मन ही मन बोलेंगे इदम प्रजापतये नमः, मन ही में बोल करके स्वाहा दे सकते हैं। इतना करने के पश्चात अब नवग्रह की लकड़ी अगर उपलब्ध हो तो प्रदान करें। देखिए नवग्रह की लकड़ी जो होती है ना, बड़े बड़े यज्ञों में या फिर कह सकते हैं जहाँ नवग्रह की वेदी बनी हुई है, विशेष करके नवग्रहों का आपने पूजन किया है तो आपको नवग्रह की लकड़ी देनी चाहिए। अगर आप सामान्य हवन कर रहे हैं, शांति हवन कर रहे हैं, घर में किसी प्रकार का ऐसा हवन कर रहे हैं जो आपने कोई मंत्रों का जप इत्यादि किया है गुप्त में अकेले बैठ करके, तो उस हवन में आपको नवग्रह इत्यादि की लकड़ी प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो दे सकते हैं, उसकी विधि भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे सबका लकड़ी दिया हुआ है। मदार है सूर्य का मदार, खैरा जो होता है मंगल का होता है, पलाश सोम का होता है, दुर्वा होता है राहु का, अपमार्ग बुध का, शमी होता है शनि का, पीपल होता है गुरु का, कुशा होता है केतु का, गुलर होता है शुक्र का। सभी लकड़ियों को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है नवग्रह की लकड़ी उसी यज्ञ में प्रदान की जाती है जहाँ नवग्रह वेदी का पूजन किया गया हो। अलग अलग अगर नवग्रह की लकड़ी उपलब्ध हो तो आप ऐसा बोल करके प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके पास सब चीज़ का लकड़ी अलग अलग उपलब्ध है तो आप ऐसे प्रदान कीजिए। ओम सूर्याय स्वाहा बोलिए, सूर्य का मदार दीजिए। ओम सोमाय स्वाहा बोलिए, पलाश दीजिए चंद्रमा के लिए। ओम भौमाय स्वाहा बोलिए, खैरा दीजिए मंगल के लिए। इस प्रकार से सब दिया हुआ है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है नवग्रह की समिधा अलग अलग अगर उपलब्ध नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक साथ भी ऐसा बोल करके दे सकते हैं। कैसे देना है? सभी लकड़ियों को एक साथ ले लेना है, थोड़ा सा उस पर घी डाल लेना है और बोलना है ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा। इस प्रकार से बोलकर भी अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात अगर आप कोई पूजन किए हुए हैं पहले से, जैसे वेदी इत्यादि का पूजन, कोई देवी देवता का पूजन, तो उनके नाम को स्मरण करके आहुति देना है। अब देखिए अगर आपने कोई पूजन किया है, जैसे आप दुर्गा पूजन करते हैं तो उसमें गणेश जी का पूजन करते हैं, कलश का पूजन करते हैं, तब ना दुर्गा जी के फोटो का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी के पूजन में भी वैसा ही होता है, गौरी गणेश का पूजन होता है, कलश का पूजन होता है, कुल देवी देवतागण का पूजन होता है, तब लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। कोई भी पूजन में कलश गणेश का पूजन होता है। या फिर अगर किसी प्रकार का आपने पूजन नहीं किया है, फिर भी अगर आप दुर्गा जी लोग के नाम से, गणेश जी के नाम से और किसी के देवता के नाम से आप हवन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, यानी कि आवाहित देवी देवतागण का आपको यहाँ पे आहुति प्रदान करना है। ठीक है, कैसे? ओम गणेश जी का दिया हुआ है ओम गंगणपतये स्वाहा, गौरी जी के लिए ओम अंबिकाय स्वाहा, वरुण देवता के लिए ओम वरुणाय स्वाहा, षोडश मातृका के लिए षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा, सप्तघृत मातृकाभ्यो स्वाहा। पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से आप एकदम हिंदी में होता है। अगर आपको शुद्ध हिंदी पढ़ने आ रहा है तो आपको ये छोटा छोटा मंत्र पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, महाकाली के लिए यहाँ पे, महालक्ष्मी के लिए, महासरस्वती के लिए दिया हुआ है। सभी देवी देवतागण के लिए सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए, शिव जी के लिए, दुर्गा जी के लिए, जो भी आपको प्रदान करना है आवाहित देवी देवता में आप यहाँ पे आहुति दे सकते हैं। अब समझिए,
ऊपर जो आवाहित देवी देवतागण का हवन दिया हुआ है उसमें जितना देवी देवता का आपने पूजन किया है उनका ही आहुति प्रदान करना है, सबका नहीं। देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया गया है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ 25 रुपया शुल्क है, आपको लिख कर भेजना होगा मुझे खुद से हवन की पीडीएफ चाहिए, खुद से हवन कैसे करें इसका पीडीएफ चाहिए, इतना लिख कर भेजना होगा। अब यहाँ पे है प्रधान देवता का हवन करना है। अब प्रधान देवता का हवन करना है, कैसे करना है? जो भी आपने जाप किया है, पूजन किया है, पाठ किया है, उसका दशांश हवन यहाँ पर करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको समझा दे रहे हैं हम एकदम सिंपल वर्ड में। जैसे आपने गणेश जी का 1000 जप किया है, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का, तो अब इसी मंत्र का 100 बार आहुति प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई जप नहीं भी किया है तो उसका भी हवन कैसे करेंगे आगे बताया जाएगा। अब देखिए ऐसे आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने 50 बार कोई जप किया हुआ है तो उसका आप इसे ऐसे 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग देंगे तो 5 बार आपको आहुति प्रदान करना है। अगर 1000 जप किए हैं तो 10 से भाग देंगे तो 100 बार आप आहुति प्रदान करेंगे। 1500 बार जाप किए हुए हैं तो 10 से भाग देंगे तो 150 बार आप, ऐसे ही आपको कैलकुलेट कर लेना है कि मुझे कितना हवन कर सकते हैं, मैं कितना हवन कर सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी देवी देवतागण का दशांश हवन कर सकते हैं। अब अगर कोई पाठ नहीं किए हैं तो आप सिर्फ ऐसे भी शांति हवन कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गणेश मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, सूर्य मंत्र, जिस भी मंत्र का आपको हवन करना है, ऐसे जैसे आप कोई पूजन पाठ कर रहे हैं, दुर्गा पूजन किए हैं, दीपावली पूजन किए हैं, सरस्वती पूजन किए हैं, विवाह इत्यादि कोई कर्म कर रहे हैं, कोई शांति पूजन कर रहे हैं खुद से, तो आप किसी भी स्तोत्र मंत्र का पाठ आप जप कर किए हुए हैं तो आप ऐसे ही आहुति स्वाहा स्वाहा करके प्रदान कर सकते हैं। वो आप जितना इच्छा हो 108 बार कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, 208 बार, 500 बार कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार 5 माला, 7 माला, 1 माला, 2 माला आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पाठ से कर रहे हैं तो 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 15 पाठ, जितना भी पाठ का आपको हवन करना है। यानी कि प्रधान हवन का मतलब आप समझिए। लोग हमसे पूछने लगते हैं गुरुजी मैंने यह जप किया है तो उसका हवन हम कब करेंगे? तो प्रधान हवन का मतलब वही होता है जो आपने जप पाठ किया हुआ है या नहीं किया है, आपने जिस मंत्र का हवन करना है सिर्फ, तो आप प्रधान हवन के जगह पर इस विधि में आप उस हवन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसके पश्चात जब ये हो जाए, अब देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने मंत्र का जाप पाठ किया है उसके अंत में स्वाहा जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। अब हवन का दशांश तर्पण और मार्जन कर सकते हैं। जो भी हवन का दशांश तर्पण या मार्जन होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो में जैसा बताया गया है चैनल पर उसी प्रकार से तर्पण मार्जन कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था तर्पण मार्जन के बारे में, उसी प्रकार से तर्पण मार्जन भी कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दे रहा हूँ। जैसे आपने हवन कर लिया तो अगर 10 बार आपने हवन किया है तो आपको उसका 10वां अंश यानी कि 1 बार तर्पण करना है। अगर आपने 1000 बार हवन किया है तो 100 बार आपको तर्पण करना है। जिस भी मंत्र से, जैसे ओम नमः शिवाय आपने जब किया है तो ओम नमः शिवाय तर्पयामी कर देना है, ठीक है। विधि क्या है? एक थाली में जल रख लेना है, उसमें थोड़ा सा तिल डाल लेना है और यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है आपकी स्क्रीन पर इसी प्रकार से तर्पयामी बोलेंगे तो उठा करके जल उसी में छोड़ेंगे, ठीक है। उसी पात्र में जल छोड़ना है और मार्जयामी में शरीर के ऊपर जल छोड़ना है। हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन होता है, यानी कि 10वां भाग इसी प्रकार से तर्पण मार्जन कर लेना है। अब बलिदान है यहाँ पे। अगर आपने बड़ा कोई पूजन किया है वेदी इत्यादि का तब ही बलिदान देना है, नहीं तो सिर्फ अग्नि भोजन प्रदान करे, ठीक। उड़द दही पापड़ मिला करके एक पापड़, उड़द दही मिला करके एक पापड़ के ऊपर रखे, उसके पास एक दीपक या कपूर जला करके यह मंत्र बोले। 3 बलिदान आपको देना चाहिए। कोई वेदी इत्यादि का पूजन किए हैं तो 10 दिक्पाल का, नवग्रह का, क्षेत्रपाल का। अगर वास्तु पूजन कर रहे हैं तो वास्तु का भी दे सकते हैं। वो बड़े बड़े पुस्तकों में दिया हुआ होता है, वो पंडित जी आते हैं तो कराते हैं। खुद से हवन कर रहे हैं तो आपको उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप देंगे बलिदान तो आप बोलेंगे ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः दधि मास बलिम समर्पयामि। एक कपूर पर छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले पर ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दधिमास बलिम समर्पयामि, ओम क्षेत्रपालाय नमः दधिमास बलिम समर्पयामि। उसी प्रकार से कहाँ आपको बलिदान देना है तो देखिए मैं कुंड के पास ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे तो ये कुंड है,
इसी के अगल बगल में आप कहीं भी सेट कर लीजिएगा। एक यहाँ पे कर सकते हैं, एक यहाँ पे कर सकते हैं, एक यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर तीनों लाइन से यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर तीनों पीछे में लाइन से कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा उपलब्ध हो उस प्रकार से आप वहाँ उड़द दही को मिला करके और एक पापड़ के ऊपर रख लीजिएगा और बलिदान आप प्रदान कर दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से बलिदान दिया जाता है। बलिदान जब हो जाए तो मूर्धान अग्नि भोजन आप दे सकते हैं, देना चाहिए अग्नि भोजन। अग्नि भोजन के लिए दही चूड़ा चीनी दे सकते हैं, या सिर्फ खीर दे सकते हैं, या कोई मिठाई उपलब्ध हो, ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी आप अग्नि भोजन के लिए प्रदान कर देंगे। और यह मंत्र आपको बोलना चाहिए उस समय, ओम मूर्धान्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार से प्रदान कर दीजिए। अब 3 बार घी अग्नि में डाल दे, 5 सुपारी प्रदान कर दे। 5 सुपारी में क्या होगा, पान के पत्ता, कसैली, लौंग, इलायची को मिला करके अंदर प्रदान कीजिए। पूर्णाहुति के लिए नारियल में घी लगा करके या घी नारियल के अंदर डाल करके, समझ रहे हैं आप, नारियल के ऊपर से घी लपेट दीजिए या नारियल को काट दीजिए, उसके अंदर घी डाल दीजिए, फिर पैक कर दीजिए। लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि अगर आपने कटिंग कर दिया तो पूर्ण कैसे होगा, वो तो कट गया, इसलिए पूर्ण नहीं होगा वो। आप घी ऊपर से लगा लीजिए। ठीक, उसके बाद फूल अक्षत चंदन छोड़ करके खड़े हो जाइए और आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा, या फिर ऊपर विधि में बता रहा हूँ। इस प्रकार का नारियल होना चाहिए। पानी वाले नारियल से पूर्णाहुति नहीं होती है, क्योंकि वो भड़कने का डर होता है, फूट जाता है वो नारियल। अब क्या करना है, पूर्णाहुति वाला नारियल हाथ में लेकर के मन में विनती कीजिए कि प्रभु से कि हे भगवान, जिस प्रयोजन से हमने यह पूजन यज्ञ किया है वह पूर्ण हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। यह बोलते हुए पूर्णाहुति वाली नारियल कुंड के अंदर डाल दे और यह मंत्र बोले, ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा, ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। बचा हुआ घी, सभी घी शुरुआत के द्वारा अंदर डाल दे। ठीक, अब देखिए कुंड के अंदर से त्रयायुख निकाल करके अपने ललाट पर, कंठ में, दाहिने हाथ और हृदय में लगा लेना है। उसी कुंड से त्रयायुख निकाल करके अग्नि देवता से प्रार्थना कर लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर के या सिर्फ अक्षत लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। क्या बोलिएगा, श्रद्धापूर्वक अग्नि देवता से प्रार्थना करें और जो भी मन की इच्छा हो, विनती हो, अग्नि देवता को मन ही मन सुनाए और क्षमा याचना भी कर ले। ये अपने हिसाब से जो भी विनती है आपकी, किस प्रयोजन से यज्ञ कर रहे हैं ये तो आप ही जानते हैं, तो आप वहाँ पे जोड़ लीजिएगा। अब एक बार अग्नि की प्रदक्षिणा कर लेनी है। कैसे, कुंड को एक बार घूम जाना है। ठीक है, किस क्रम से, जैसे ये जा रहा है ना, ये कुंड हो गया समझिए, इसके इस साइड से ऐसे घूम जाएंगे आप, तो ये कुंड की प्रदक्षिणा हो जाएगी। उसके बाद 3 बार यह बोल दे। एक बार जल गिराना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, जल अपने आसन के पास छोड़े और उसी जल को अनामिका उंगली से उठा करके मस्तक से लगा दे और 3 बार यह बोले, ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। ठीक है, इस प्रकार आपका हवन संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आरती करें, मंत्र पुष्पांजलि प्रदान करें। ये हो गया हवन की संपूर्ण विधि। खुद से अगर आपको हवन करना है तो आप ऐसे हवन कर सकते हैं। ये आप देखिए मेरे स्क्रीन पर आ रहा है, आसान हवन विधि, खुद से कैसे हवन करें। ये आप ले सकते हैं हमको PDF के रूप में। हमसे 25 रुपया शुल्क है। ये स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज कीजिएगा, तो आपको लिखना होगा वहाँ पे कि खुद से हवन कैसे करें। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको PDF आएगा, आपको PDF मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।